So, Harar Mahadev, in this video we are going to solve this particular question which we solved in the previous video as well. But in this video we are going to solve this question in another method. ठीक है, और जो frequently asked doubts हैं इस question के regarding, we will try to solve और clarify those doubts. Okay. तो पहला डाउट क्या आता है कि सर ये 0/0 फॉर्म बनता है, तो क्लियरली डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है, लेकिन न्यूमिनेटर का क्या? अच्छे से देखना, ये तो हमें एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, अगर ये चीज़ इसको टेंड करती है, ये वाली चीज़ को, e⁻⁻1 को, देन 0/0 फॉर्म बन जाएगा. चेक कैसे करें? अच्छे से देखना, अगर ये फंक्शन तो ये 1⁻∞ टाइप लग रहा है, ठीक है. और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? e⁻1 - x इंटू 1/x, आई गेस ऐसे ही करते हैं, ठीक है. अच्छा, ऐसे नहीं करते. ओके, तो पेन वो सब उठा लो, फिर देखना कैसे सॉल्व करते हैं. e⁻, पहली बात तो इसको लिखते कैसे, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, अच्छे से देखना. f(x) अगर g(x) है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर f(x) अगर 1 को जा रहा है और g(x) अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसको सॉल्व करनी दो मेथड से. या तो इसको y एज्यूम करके बोथ साइड लॉग ले लो, या फिर इसका एक डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है जो कि है e⁻, f(x) जो है, जो 1 को टेंड कर रहा है, उससे a घटा दो, f(x) -1 इंटू g(x). अब ये जो लिमिट यहाँ था ना बाहर, इसको ले जाओ e के ऊपर, यहाँ पे ऑपरेट करो और एक्सटेंड टू वही a, ठीक है. दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर 1⁻∞ फॉर्म, ठीक है. अच्छा, अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो देखना, पहली बात ये चेक करके कि ये आता है, ठीक है. तो 1 - x से 1 माइनस कर दिया, तो बचा क्या, -x इंटू 1/x, कट गया, आ गया कितना, -1. e⁻⁻1 इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो ये टेंड कर रहा है e⁻⁻1 को 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक. न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है. ओके, क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. देन सेकंड डाउट इज, अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जे एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ के तो नहीं आना. दैट इज टू बी क्लियर. ओके ओके, देन नेक्स्ट अच्छे से देखना आप कि 1 - x टू द पावर 1/x को, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स है उस पर मैं बोल रहा हूँ, इसको एक बच्चे ने वाई लिया अज्यूम किया, ठीक है. तो उसने बोला कि सर मैं बोथ साइड ना x का पावर रेज कर देता हूँ. तो मैंने बोला हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. फिर उसने क्या, डिफ्रेंशिएशन. ओके, फिर उसने कहा डिफ्रेंशिएशन में आया -1 इज इक्वल टू x इंटू वाई टू द पावर x -1, जस्ट अ सेकंड, वाई टू द पावर x -1 इंटू वाई डैश. इतना आया उसका पर्टिकुलर आंसर. मैंने कहा आगे 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 क्या किया तूने? तो उसने बोला वाई डैश इक्वल टू, फिर मैंने कर दिया -1/x इंटू वाई टू द पावर 1 - x. ऑब्वियसली ये अगर डिनोमिनेटर में जाता उस साइड में, तो न्यूमिनेटर में आता तो क्या बनता, बस साइन का ही तो फर्क होता, ठीक है. तो इतना आया उसका आंसर. अच्छा, इसको हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से देखना. एक्स को तो मैंने, माइनस को तो नीचे ले लिया मैंने, और वाई टू द पावर 1 - x, ठीक है. इसकी जगह पे क्या लाना मुझे, 1 - x. तो क्या मल्टीप्लाई करूँ इस पर, 1 - x/x बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x - 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो अच्छे से देखना अब आया क्या, 1 - x टू द पावर 1/x - 1 डिवाइडेड बाई -x, ये आया वाई डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन. और ई टू पावर जो -1 है इसका तो 0 आ गया, और नीचे का क्या आएगा, अच्छे से देखना, a आ जाएगा और x टू द पावर a -1, लेकिन इस x के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा उसका पावर, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो जाएगा उसका पावर, इस माइनस को भी हमें a के साथ ही निपटाना पड़ेगा, ठीक है. ओके, इसका पावर a ही रहेगा यहाँ. तो अच्छे से देखना अब क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, एक्स वही 0+ को टेंड कर रहा है, तो ये तो 0 बन रहा है, लेकिन क्या अब ये 0 बन रहा है, ये ऊपर वाला फंक्शन नहीं बनेगा. क्यों, 1 - x तो वही सेम फंक्शन है, बस हमने क्या किया, -1 कर दिया, ठीक है. अभी तो -1 है, 1 - x टू द पावर 1/x लिखो इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 - x. अच्छा, x कहाँ जा रहा है, 0 को, तो ये कहाँ जाएगा, 1 को. तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू है और नॉन जीरो है तो इसको हम डायरेक्टली इवेल्यूएट कर सकते हैं, जो कि इसका वैल्यू 1 आता है. अच्छा, अब इसका वैल्यू कितना है, e⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, अगर ये 0 को जा रहा है, अगर ये 0 को जा रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छे से सोचना. इसका वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए नॉन जीरो रियल नंबर. अच्छे सुना, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है. अच्छा, अभी अगर हमें इसके लिमिट को नॉन जीरो रियल नंबर करना है तो ए को तो 0 होना पड़ेगा, लेकिन ए 0 होते ही ए की कितने पॉसिबिलिटी है बेसिकली, या तो ए 0 से लेस होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा, या फिर ए इज इक्वल टू 0 होगा. अगर हमें नॉन जीरो बनाना है और एग्जिस्ट कर रहा है वो बोल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए लेस देन 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट. अगर ए लेस देन 0 होता है तो ये लिमिट डायरेक्टली 0 हो जाएगा. क्यों, एक्स टू पावर ऊपर चला जाएगा. तो वो सब तुम कर सकते हो कोई भी आर्बिट्ररी एग्जाम्पल लेके, ठीक है. देन अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ये इनफाइनाइट की ओर टेंड कर लिया, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट वो तुम साइन अपने आप देख लो, ठीक है. और ए इक्वल 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो सर प्रॉब्लम कहाँ है, एल ऑपरेटर हमने लगाया, 0/0 फॉर्म बन रहा था, सब कुछ हमने किया, लेकिन प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है बेसिक्स में, ठीक है. यहाँ पे जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया दैट वाज द मिस्टेक किया.
डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता ही नहीं है। लेट मी करेक्ट दिस फॉर यू। अब अच्छे से देखना गलती कहाँ पे हुई। गलती यहाँ पे हुई कि जो डिफ्रेंशिएशन था इसका ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे नोट कर लो एक चीज़, इस टाइप की जो डिफ्रेंशिएशन होता है जब हमने इसको y लेट किया, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, जब हमने इसको लेट किया, ठीक है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस टाइप का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ पे y है क्या बेसिकली, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, दोनों x के फंक्शन है। इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा हमेशा बोथ साइड अगर तुम लॉन लेते हो तभी होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, वरना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है अब हम कैसे कर सकते हैं, ओके ओके। अब देखना इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो हमने बोथ साइड ln अप्लाई कर दिया, ठीक है। ln y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, ये पावर है, ये बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यही प्रोसीजर है बेसिकली। जब हमारा y इक्वल टू दिया रहता है कि f टू द पावर g, और जहाँ पे f और g दोनों x के फंक्शन है, तो इसको इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर तुमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो एक बार गो थ्रू कर लेना इस टाइप के मेथड से, ठीक है। अच्छा, इतना आया, फिर इसके बाद देखना क्या आता है। इसके बाद आएगा ln y। अब इसको डिफरेंशिएट करो 1 बाई वाई, और वही चेन रूल लगा दो यहाँ पे, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम चीज़, जो डिवीजन वाला रूल होता है डिफरेंशिएशन का वो अप्लाई कर दो यहाँ पे, x इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और इसका चेन रूल तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। फिर ln ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज़ 1, तो नीचे आज आ क्या जाएगा इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिलहाल हमारे पास इतना आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो y डैश इक्वल टू वाई तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जैसे भी, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा y बना के ही रख लेते हैं, तब तक हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज कैसे करते हैं अच्छे से दिखना, माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, फिर माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। फिर से यहाँ से एक काम किया मैंने, नेगेटिव जो नंबर है -1 है उसको मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्लस, और इसको मैंने कहाँ एडजस्ट किया, यहाँ पे माइनस। अब हमें इसको y के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इतना आ गया यहाँ पे, ठीक है, हमारा इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया। फिर y डैश इक्वल टू, अभी हमें y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। y क्या था हमारा, y डैश इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, y यहाँ पे था, ठीक है, 1 बाई एक्स, ओके, इतना आ गया हमारा। अच्छा, y डैश बाई कितना था, अभी क्या करना था, a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1, बोथ साइड हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1, ठीक है, ओके। अब ये और ये मिल के क्या होगा, और ये माइनस को मैंने a के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये मिल के हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर a प्लस 1। आई गेस ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज़ मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी फाइनाइट लिमिट प्रोडक्ट में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कि ये वाली चीज़ थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। यहाँ पे इसको मैंने डिलीट करते हैं, यहाँ पे माइनस ए था बस, ये चीज़ दिखना, ये वाली चीज़ प्रोडक्ट में और ये वाली चीज़ प्रोडक्ट में, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके इन दोनों को हम साइड बाय साइड इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो है, नॉन जीरो और फाइनाइट भी है, ठीक है। तो इसका तो आ गया डायरेक्टली 1, अगर हम एक्स को 0 टेंड कराते हैं ये खत्म, और इसका आ जाएगा कितना 1 बाई 1 आ गया, और यहाँ पे ई के साथ मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से एक्स को 0 की ओर टेंड करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर तुम डिफरेंशिएशन से भी कर लेते तो थोड़ा सा तो रायता फैलता, लेकिन हो जाता क्वेश्चन बेसिकली। ये 0 की ओर जा रहा है, और अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो लॉन के अंदर 1 आ रहा है, तो वो भी 0 और ये भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म फिर से बन रहा है, और एक बार बस डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। तो अंदर क्या आता है अच्छे से देखना, 1 प्लस, अच्छा अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स को जैसे का तैसा रखा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ इसका चेन रूल, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस, अच्छे से देखना, इसको रखा और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स, बेसिक डिफरेंशिएशन है, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे a प्लस 1 बाहर फिर से निकल गया, यहाँ पे माइनस a इंटू ए प्लस 1 इंटू ई, और यहाँ पे ये रहा एक्स टू द पावर ए, ओके। ये दोनों तो फिर से कैंसिल हो गए। अब अगर तुम देखने जाओ फिर से, तो हमारे पास वही फॉर्म बन रहा है, क्या, जस्ट अ सेकेंड, ये अगर 0 को जा रहा है एक्स, तो ये फिर से 0 को जा रहा है, और डिनोमिनेटर भी फिर से 0 को जा रहा है, ओके। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन लगाया, और ये माइनस को इससे काट लिया, तो आ क्या गया -1 बाय 1 माइनस एक्स आ गया, और नीचे फिर से एक और ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से देखना, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा a-1। अच्छा, अभी ये वाली चीज़ है, ये तो डायरेक्टली अगर हम x को 0 की ओर टेंड कराते हैं तो ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, अच्छे से देखना, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -1,
ठीक है, ये भी फिर से सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अभी हमारे पास 1/0 टाइप का फॉर्मूला है, ये ना बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a = 1 डालना पड़ेगा। अगर हम a = 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, a = 1 पे नहीं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो a = 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है।